हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब कोई। हम आ गए हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ, एक न्यू फॉर्म के साथ। जैसे कि अभी एक फिर फॉर्म निकला हुआ है, इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती। यार ये फिर से अच्छा मौका मिला हुआ है, प्लीज़ इसे छोड़ो मत, क्योंकि पिछले साल बहुत लोगों की भर्ती हो चुकी है यार। ये अवसर को छोड़ो मत, ठीक ना। तो ऐसे ही मेरे वेलनेस ऑनलाइन एमपी चैनल पे जुड़ जाइए और ही ऐसे ही बहुत सी इम्पोर्टेंट डिटेल और जानकारी निकाल के मुझसे पूछते रहिए, कमेंट करते जाइए और एक से एक मेंबर जुड़िए, सब्सक्राइब्स कीजिए, है ना। हालांकि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा। जैसे कि साइड में आपको बता दे रहा हूँ, ज्वाइन ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in। इसकी रजिस्ट्रेशन ऐसे ही करते हैं जैसे कि इसकी रजिस्ट्रेशन आईडी पर गए, है ना। एक ऑप्शन रहता है रजिस्ट्रेशन, जो हमने आपको खोल के दिखाया है, ठीक है ना। उसकी लास्ट कंडीशन में ये रहता है, कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। इसके जो टर्म कंडीशन है उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ने के साथ साथ आप उसे अच्छी तरह से कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है वर्चुअल आधार कार्ड का, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें एक कम टर्म कंडीशन आएगी, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हालांकि उसे ओके करने के बाद आप उसमें डायरेक्ट खुल जाओगे। आधार कार्ड के लिए पूछेगा, उसे रजिस्ट्रेशन डिजी लॉकर, जो आप नाम सुने होंगे वर्चुअल आधार कार्ड रहता है जनरली। उस आधार कार्ड का नंबर आप जब डालेंगे, डालने के बाद जो नंबर फीड होगा आधार कार्ड के अंदर, जिस नंबर पे आपका ओटीपी आने वाला है, उसमें एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद जो वर्चुअल आधार कार्ड में डेट होगा, नाम होगा, जो फादर नेम होंगे, वो मार्कशीट के अनुसार XYZ सेम टू सेम होना चाहिए, तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होगे। वरना मिस फ्रेंड एक प्रॉब्लम होने की वजह से आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। सेकेंड अपडेट ये है कि उसकी जो आपकी 10 की मार्कशीट को MP बोर्ड है, ठीक है ना, स्टेट बोर्ड है। मेरा तो फ़िलहाल यहाँ पर MP स्टेट बोर्ड है, ठीक है ना। मैंने मतलब 10वीं को रोल नंबर डाल दिया, 2013 में मैंने पास आउट किया है। कैंडिडेट का नाम डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप कट कीजिए। कट करने के बाद अग्निवीर के लॉगिन आईडी में जाइएगा। जैसे मैंने अपनी लॉगिन मतलब रेड बना ली थी पहले ही, ठीक है ना। हम डायरेक्ट ईमेल से, ईमेल यूज़र आईडी ईमेल ही है और मोबाइल नंबर से और फॉरवर्ड करके ईमेल आईडी वगैरह जो भी पासवर्ड भूल गया होगा तो वो मिल जाएगा, ठीक ना। तो जैसे कि ईमेल यूज़र आईडी है, पासवर्ड फिट कीजिएगा। कैप्चर जो रहता है नेचुरली जगह कैप्चर मिसपेंड होता है, फिर आप नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे आप क्लिक करके नया कैप्चर मंगवा सकते हैं, है ना। जैसे कि हम अभी नेचुरली उसकी आईडी कैंडिडेट की खोल लेते हैं, क्योंकि आईडी कुछ चीज़ें प्राइवेट होती है, उसे हमने नहीं दिखाया है। कैंडिडेट का जो भी आप जैसे 10 के हिसाब से जो भी मार्क्स आएगा उस चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी आपकी इसके अंदर दिखेगी कि आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल होगे। अगर 30% से 40% का होगे तो ये आपका अग्निवीर जनरल ड्यूटी MRS मैन का खुलेगा ऑप्शन। अग्निवीर टेक्निकल और MS, ठीक ना। ये अग्निवीर कैंटर स्टोर की टेक्निकल ऑल, है ना। अग्निवीर टास्मेंट वीर एंड एक अग्निवीर रैली, ठीक है ना। इस तरह से जो एलिजिबिलिटी होगी इस तरह से आपकी फ़ाइन होगी, ठीक है ना। जो हम अभी भर रहे हैं इसमें एक नर्स असिस्टेंट का भी है, जो आपके अनुसार जो 10th एवं केमिस्ट्री जो ज्योग्राफी से होंगे, इंग्लिश मीडियम से 50% से ऊपर होंगे, उनके लिए ये 10th का भी फॉर्म खुला हुआ है। जैसे कि अभी हम इसमें एक 10th के बेस से इनका फॉर्म भर रहे हैं, उसकी कुछ टर्म कंडीशन है, इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण आवेदन पत्र जो उससे ज़्यादा जानकारी वैसे नहीं रहती है, उसे ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद मैं कंटिन्यू करने के बाद नॉर्मली पूछेगा, है ना। नॉर्मली नाम हम फील्ड जो हम करेंगे वही डिटेल खुले के आइए, है ना। एजुकेशन पर्पज पे जो भी होगी, पेमेंट एजुकेशन मेन डिटेल, एजुकेशन एग्जाम सेंटर एंड पेमेंट। हालांकि इसमें जो फ़ोटो साइज़ बोला है 5 KB से 20 KB तक होना चाहिए, एंड साइन बोला है 5 KB से 10 KB। जैसे कि हम अपने, जैसे कि हम हिंदू हैं तो हिंदू में, जैसे जो इस्लाम है तो इस्लाम में, जो मुस्लिम हो तो मुस्लिम में, ठीक है ना। जो धर्म होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। कास्ट में मैनुअली आप इंडियन भी कर सकते हो, या फिर जनरली आप इसमें जो मैंने सेंटर जोन जो रहता है वो, क्योंकि सेंटर जोन एंड सेंटर जोन ज़्यादा चांस है कि सेंटर जोन ही कीजिए, क्योंकि वो एक फ्रिक्वेंस रहता है
है ना। जैसे कि जहाँ के आप निवासी हो वहाँ भी आप कर सकते हो कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। परमानेंट एड्रेस इट्स कॉमन बात है, ठीक है ना। परमानेंट एड्रेस, और जो आप जैसे कि अदर मतलब कि जॉब वगैरह करते हो तो उसके हिसाब से जो भी एड्रेस रहेगा तो स्थानीय पता वो आपको मैन्युअली इसमें फिल करना है। होम टाउन डालना है, एड्रेस डालना है, विलेज डालना है, होम सिटी डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, एंड लास्ट में पिन कोड डालना है, ठीक है ना। इसमें जो जनरल कैटेगरी है, स्पोर्ट्स में हो क्या, अगर होगा तो यस करना, स्पोर्ट्स में नहीं हो तो नो करना, ठीक है ना। एनसीसी है क्या, एनसीसी है तो उसके ऊपर हाँ करना। अगर क्या बोलते हैं मेरे पास तो है तो मैंने स्पोर्ट्स के लिए हाँ कर दिया है। उसमें जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स में मेरे पास जो है जनरली बैडमिंटन या फिर बास्केटबॉल अटैचमेंट एंड फिटनेस इवेंट, मैंने इसका सेलेक्ट किया है क्योंकि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कैंडिडेट का। मैंने एक फॉर्म भरा था तो उसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि इसका मैंने स्टेटेड इंटर स्टेटेड फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड स्पोर्ट्स पोजीशन जो पूछा था उससे आप अगर भर सकते हो जो जनरली रहता है, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक ना। अगर आपके पास एनसीवीटी है, ए ग्रेड हो या सी ग्रेड हो या फिर बी ग्रेड हो, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके सर्टिफिकेट नंबर पर लिखा होता है ए ग्रेड, ठीक ना, तो ये चीज़ पूछता है। इससे आपका 10% की छूट ऑब्वियस मिल जाती है ना। ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन कर दीजिएगा, हाई हो तो हाई कर दीजिए, जैसे 12वीं पास तो 12वीं कर, उस हिसाब से आपकी वैकेंसी का ऑप्शन खुलेगा। ओके, ठीक है ना। जैसे कि सोल्जर टेक्नीशियन नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है ना, सोल्जर टेक्नीशियन असिस्टेंट नर्सिंग, जैसे कि ये है, मैंने इसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद एक गवर्नमेंट सिक्योर हो गया है। क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो क्वालिफिकेशन 12वीं साइंस है, एमपी बोर्ड है ना, एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एमपी बोर्ड जो भी होता है वो आप कीजिए। मेरे पास स्टेट बोर्ड है तो मैंने वो कर दिया है। फिर जो सन है 2020 में मैंने पास आउट हो गया था। फिर उसके बाद रोल नंबर एंड सर्टिफिकेट कॉमन रहता है, जो आपके लेफ्ट कॉर्नर में रहता है ना, रोल नंबर के बगल में जो लेफ्ट कॉर्नर एकदम लिखा रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है वो एकदम एकदम, क्योंकि क्या होता है जब ये फॉर्म भर देते हैं तो इसमें XYZ सेम टू सेम सर्टिफिकेट डेट एंड मार्क्स का जो रहता है जो आपके पास है। जैसे कि हम साइंस के थे तो साइंस के हिसाब से जो मार्क्स रहेगा, पहले तो हम हिंदी डाल देते हैं, हिंदी के हिसाब से जो हमारा ऑब्वियस 100 का होता है, ठीक ना, 100 के हिसाब से जो मेरा मार्क्स आया था उस हिसाब से मैं इसमें मार्क्स फिट करूँगा। XYZ सेम टू सेम करना पड़ेगा। जैसे मैं ऑब्वियस मार्क्स आया था 84, मैंने 100 में बैक कर दिया। फिर सेकंड मेरा है हिंदी इंग्लिश, जो भी इंग्लिश है, ठीक है ना, इंग्लिश में मेरा आया था लगभग 81 में 100 में किया था, फिर उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ऐसे ही प्रोसेस करता है, ये है कि पूरा फिल करना है ना। फिर उसके बाद आपका जो आएगा सब्जेक्ट फिजिक्स में आपका है लगभग 72 100 मतलब 100 में 72, उसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर सेकेंड ऑप्शन आपका जो रहता है बुक एकदम ज्योग्राफी केमिस्ट्री इस कॉमन बात है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में जो मेरा था 72 100 में, उसे भी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसमें सक्सेस का आपके पास मैसेज आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें ये है कि तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिस्टेक आपका फिर वो बैक हो जाता है, एक्सपायरी हो जाता है लिंक, और फॉर्म भी एक्सपायरी हो जाता है, दोबारा भरना पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये जैसे कि ये मेरा फील्ड हो चुका है। फील्ड होने के बाद फाइनली ये 5 सब्जेक्ट होते हैं 12वीं के, तो 5 सब्जेक्ट हमने ओके कर दिए हैं। इसमें एक पेंसिल का आइकन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सब एकदम सिलेक्ट हो गई है सब कुछ। अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट का ऑप्शन है, उसमें अपडेट कर सकते हो। फाइनली इसमें जो लास्ट का जो कॉर्नर है उसमें लिखा होता है सेव टू कंटिन्यू करेंगे तो ये पूरा सेव हो जाएगा। फिर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पूछेगा, एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका, जैसे कि मैं अभी मध्य प्रदेश का हूँ, मतलब मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, तो अपने हिसाब से अपने पास का सेंटर पहले जबलपुर कर लिया। जबलपुर के बाद फिर उसके बाद है मेरा मतलब कि मध्य प्रदेश का, तो फिर मध्य प्रदेश में जनरली जो भी अपने 4 सेंटर है जो आपके हिसाब से जोन के हिसाब से आप उसे सिलेक्ट करके रखिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर जो देखिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज क्या है काफ़ी लेट होने के बाद ये क्या होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फॉर्म बाहर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने भोपाल भर दिया, भोपाल के बाद फिर जबलपुर डाल दिया। जबलपुर के बाद फिर एमपी का थर्ड चॉइस एमपी का निवासी सिटी है आपका ग्वालियर, एंड फोर्थ चॉइस मध्य प्रदेश का निवासी, फोर्थ चॉइस है जो मेरा उज्जैन, एंड फिफ्थ चॉइस है मध्य प्रदेश का निवासी, वो मेरा जो फिफ्थ चॉइस है लगभग इंदौर।
इसे मैंने 4-5 सेंटर है जो उसे मैंने चॉइस कर लिया है, उसे सेव से तो कंटिन्यू कर दिया है। फिर फ़ोटो जो थी उसमें हमने अच्छी तरह से फिल कर दिया है। सेकेंड टाइम है कि एक बार इसको प्रीवियस आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये लास्ट टाइम है जो आपको देखना पड़ेगा। अच्छी तरह से इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐड का है कि मार्क्स वगैरह सब चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार जब ये प्रिंट मतलब पे हो जाता है तो करेक्शन करने में मुश्किल जाती है, और लास्ट डेट में आपका सर्वर बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्म लोगों का नहीं भर पाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि अभी इसको आप फॉर्म भरवा लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रैश होगा उतना ज़्यादा दिक्कत होती है। अब डायरेक्ट हम इसके पे ऑप्शन दे जाएंगे। पे ऑप्शन में जाने के बाद डायरेक्ट ही आपका पेमेंट, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से कर दीजिए, ठीक है ना। या फिर यूपीआई या फिर पेटीएम यूपीआई ये सब चीज़ से सर्वर स्लो रहता है, तो जनरली पेमेंट फंस जाती है, और जब पेमेंट फंस जाती है तो दोबारा मतलब मिलने के चांस ना के बराबर रहते हैं। इसलिए आप जो भी सूटेबल रहे उस हिसाब से आप इसे पे करके इसका जो पेमेंट स्लिप है आराम से निकाल लीजिएगा। हाँ, ये है कि पेमेंट करने के बाद इसे छोड़ दीजिएगा, बिकॉज क्या है कि अगर छेड़छाड़ी करेंगे तो फिर पेमेंट अटक जाएगी और फिर आपको दिक्कत जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे को सपोर्ट कीजिए, ऐसे नए नए वीडियो डालते रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच। और मुझसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए, और लोगों को बताइए ऐसे ही बहुत से वीडियो, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू सो मच।